को कौन आया? शेर आया, शेर आया। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दीदी रश्मिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कभी पार्टी नया जिंदाबाद, जिंदाबाद। कभी पार्टी नया जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। इंसान पार्किंग सदा भवानी दाहनी गोरी पुत्री गणे कई वर्षों से चंबा शहर के अंदर लंबित पड़ी पार्किंग की समस्या का जो उस समस्या से जो निजात है हमें शायद अब आने वाले वक्त के अंदर बहुत जल्द मिलने वाली है। मेरे साथ मंच आसीन आपके म्युनिसिपल कमेटी की जो नई अध्यक्षा हैं भावना गुलाटी जी, आपके म्युनिसिपल कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट कई बार के पार्षद जितेंद्र सूर्य जी, और जितने भी हमारे 4 पार्षद हैं, चाहे वो हमारी सपना जी हैं, चाहे ईशू जी हैं, चाहे तन्वी जी हैं, चाहे हमारी मैडम हमारे बीच नहीं है, मेरे ख्याल मीटिंग लेने के लिए चले गए हैं ऊपर से सुहाड़े महल्ले से, और जितनी भी शहर की प्रबुद्ध हमारे यहाँ से ज़िला परिषद लियाकत अली जी हमारे समक्ष हैं। अब मैं सबका नाम नहीं लेना चाहूँगा, जितने भी हमारे शहर के बुद्धिजीवी लोग, हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष ओम प्रकाश जी, और जितने भी सीनियर सिटीजन्स जो यहाँ सारे आज बैठे हैं, मैं अपनी ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। साथियों, मुझे 3.5 वर्ष विधायक बने हुए हैं, और ये मेरी कोशिश रही है कि अपने विधानसभा के क्षेत्र के अंदर जो भी तरक्की के काम हैं मैं वो पुरजोर तरीके से कर सकूं। ये मैंने पूरे अपने तन मन और धन से मैंने एक कोशिश की है। आप सब लोग भली भांति जानते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे हिमाचल प्रदेश की सरकार को जो हमारी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है वो इस वर्ष 31 मार्च के बाद 10,000 करोड़ जो हमें मिलनी थी सालाना, वो बंद कर दी गई। और वैसे ही विरासत में हमें जो है 70,000 करोड़ रुपए का ऋण जो है पिछली सरकार छोड़ के गई। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये पिछली सरकार की ही गलती है, लेकिन सरकारें आई और सरकारें गई, लेकिन हर सरकार, कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की हो, सब लोग जो है ऋण लेते गए और डेवलपमेंट करते गए, ऋण लेते गए और डेवलपमेंट करते गए। ऋण वापसी का और प्रदेश की आय बढ़ाने का जो सोच है, मुझे नहीं लगता, मैं किसी सरकार को नहीं बोलना चाहूंगा, इसमें कई सरकारें कई पार्टियों की आई, लेकिन आज हमारे प्रदेश की स्थिति ये है कि आरडीजी हमारी बंद हो गई है। लोन लेने के ऊपर हमारे ऊपर एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एक लिमिट लगा दी गई है कि इसके ऊपर जो है लोन हम प्रतिवर्ष नहीं ले सकते हैं। वित्तीय हालत सरकार की अच्छी नहीं है। मेरे विपक्ष के साथी आए दिन कटाक्ष करते हैं कि यहां बस खराब हो गई, यहां ऐसे हो गया, वैसे हो गया। अंततः ये सारी चीजें वित्तीय हालत ठीक ना होने की वजह से ही हो रही है। मुझे याद है जब मैं विधानसभा के अंदर
पटल पर बैठा था माननीय कुलदीप सिंह पठानिया जी, हमारे अध्यक्ष हैं विधानसभा के, हमारे डिस्ट्रिक्ट से जो है ताल्लुक रखते हैं। और कांग्रेस की पूरी समस्त टीम ने जो है एक आह्वान किया कि सब लोग मिलके जो है दिल्ली की सरकार को जो है एक हाउस में पास करके रेजोल्यूशन देते हैं कि भाई हमारी जो आरडीजी है वो बंद नहीं होनी चाहिए। हमारे स्टेट की जो हालात हैं वो हिंदुस्तान के बाकी राज्यों से अलग हैं। हमारे भाजपा के साथी बोलते रहे कि ये सिर्फ हिमाचल की बंद नहीं हुई है, ये तो पूरे 17 या 18 राज्य जिनको आरडीजी मिलती थी सबकी बंद हुई है। लेकिन मैं बोलना चाहता हूं, जब से हिमाचल प्रदेश बना है कभी कोई ऐसा वर्ष नहीं आया कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट हमें नहीं मिली। ये सबको जानना जरूरी है। आज आए दिन लोग मेरे पास पंचायतों से आते हैं और मुझे बोलते हैं सर मेरा रास्ता खराब हो गया, रास्ते के लिए 1.5 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए। तो धन की अभाव होने की वजह से जो है हम ये छोटे छोटे काम जो है पंचायतों के नहीं करा पा रहे हैं। और अब उसके बाद जो नई मनरेगा की स्कीम आई है जिसे वी ग्राम जी जो है बोलते हैं, उसके अंदर भी जो है अब स्टेट हिमाचल प्रदेश को 10% पैसा जो है वो अपना देना पड़ेगा और बाकी जो है दिल्ली की सरकार देगी। हिमाचल प्रदेश से तो 10% ले रहे हैं, बिहार में तो मेरे ख्याल 40% है। इससे पहले सरकार को कोई भी पैसा जो है अपनी ओर से मनरेगा के अंदर नहीं देना पड़ता था। लेकिन इन सब चीजों से के होने से जो है आने वाले वक्त के अंदर गांव के अंदर भी जो हमारे नए प्रधान चुन के आए हैं, हमारे बीडीसी चुन के आए हैं, हमारे जिला परिषद चुन के आए हैं, आने वाले वक्त के अंदर उनको भी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, चाहे वो पक्ष के हों चाहे वो विपक्ष के हों। ये सत्य है। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, मैंने विधानसभा के पटल के अंदर ये बात रखी, ये जो मसला है आरडीजी का, ये किसी पार्टी विशेष का नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश की जनता का हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ ये मसला है। ये चीज हम देख रहे थे, वी कुड ऑलरेडी सी इट, हमें नजर आ रही थी कि आरडीजी बंद होगी तो क्या होने वाला है, और अब वो हो रहा है। जब आप बोलते हो कि नई बसें नहीं आई, जब आप बोलते हो कि आईपीएच के अंदर जो है पाइप्स नहीं आई, तो मूलतः ये सारी चीजें जो है फाइनेंसेस से लिंक्ड समस्याएं हैं। ये सब जनता को जानना जरूरी है। लेकिन फिर भी मैं माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो भी लिमिटेड संसाधन प्रदेश के हैं उसके अंदर ही वो जो है कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जो है अपने प्रदेश को तरक्की की राह पर लेके जाए। जो पिछले 30-40 सालों से जो ऋण है, क्या वो 3 सालों के अंदर भरा जा सकता है? संभव नहीं है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कड़े फैसले लिए हैं। जब कड़े फैसले लेते हैं तो नेचुरली फिर तकलीफें भी होती हैं लोगों को, लेकिन ये जरूरी था और अब टाइम आ गया था कि ये फैसले जो है लेना जरूरी हो गए थे। अंततः कोई भी सरकार हो, हमारी हो किसी और की हो, जिस मर्जी की हो, ये फैसले आने वाले टाइम के अंदर लेने ही पड़ेंगे। साथियों, मुझे आज खुशी है कि चंबा की ये जो पार्किंग है इसका जो है काम जो है 15 अगस्त से जो है चालू कर दिया जाएगा। गर्ग कंस्ट्रक्शन जो है, गर्ग साहब हैं जो कॉन्ट्रैक्टर हैं इस पार्किंग के, मेरी परसों ही उनसे बात हुई थी और मैं तो चाह रहा था कि अगले हफ्ते ही काम शुरू हो, तो उन्होंने मुझे बोला नहीं साहब, अगर मैं अभी काम शुरू करूंगा क्योंकि गड्ढे खोदने हैं जिसके अंदर कॉलम्स खड़े होंगे, तो बारिश का समय है, बोलते कॉलम्स भर जाएंगे और जो नीचे की जो सपोर्ट है वो वीक हो जाएगी, तो अगर थोड़ा 15 अगस्त के आसपास मैं करूंगा तो बेहतर होगा। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, पर उन्होंने मेरे को विश्वास दिया है ये जो एक 1.5 महीना जो लेट हो रहा है इसको वो कवर अप कर देंगे सर्दियों में, विंटर्स के अंदर, और हम कोशिश करेंगे कि अगले वर्ष जो है एंड तक, नवंबर दिसंबर तक अगले वर्ष हम इस
पार्किंग का जो है उद्घाटन भी कर सके, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा करवा सके। मैं माननीय डिप्टी सीएम साहब का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनका भी जो विशेष आशीर्वाद है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट बस अड्डा मैनेजमेंट बोर्ड द्वारा ये पार्किंग का जो है निर्माण करवाया जा रहा है, तो ये डिपार्टमेंट उनसे जो है तारुख रखता है, तो उनका भी बहुत बड़ा सहयोग जो है हमें मिला है। साथियों, मैं ज़्यादा लंबा भाषण नहीं देना चाहूँगा, मैं मोटी मोटी 4-5 चीज़ें चंबा शहर के बारे में, अभी मैंने प्रेस को भी ब्रीफ किया, मैं आपको बोलना चाहता हूँ। हमारे कांग्रेस के वर्कर यहाँ बीच में खड़े हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ये पार्किंग जो है, वैसे इसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो है वो 13 करोड़ 35 लाख का है, लेकिन जिस बंदे ने टेंडर डाला है उसने 7 करोड़ कुछ का जो है इसको ऑनलाइन टेंडरिंग में उठाया है। तो ये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा जब वो चंबा आएंगे कि जो इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है, हमें अगर ये उतना ही पैसा दे दें तो 2 मंजिलें हमारी और जो है ऊपर की उसमें बन जाएंगी, विच इज ऑलरेडी अप्रूव्ड एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ये कर पाऊं अपने इस कार्यकाल के अंदर। चंबा के अंदर मिनी सेक्रेटरीट का काम जो है, हमारे पास मिनी सेक्रेटरीट नहीं है। एक छोटी छोटी नगर पंचायतों के अंदर भी मिनी सेक्रेटरीट है, लेकिन चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं था। उसका काम 38 करोड़ रुपए की लागत से जो है शुरू हो गया है। उसकी जो है नक्शा जो है उसका काम लगा हुआ है, तो वो आपके सामने जो है मशीन चालू हो गई है, और ठेकेदार जो है वो नाहन का है। मेरी आज उससे बात हुई है, तो हमारी कोशिश होगी कि 50-60% मेरे इस कार्यकाल के अंदर वो काम भी कंप्लीट हो जाए। आपका चंबा का पुलिस ग्राउंड है, उसके अंदर आप लोग देख रहे हैं हमने नई 3 पिचेस बनाई हैं जो हिमाचल क्रिकेट बोर्ड द्वारा जो है उसके लिए हम पैसे लेके आए हैं। हमारे हिमाचल के सदस्य हैं मनु शर्मा जी, वो मेरे साथ लिंक में रहते हैं, और उन्होंने भी जो है इसके लिए मेरी बहुत मदद की है। धन का प्रावधान मैंने करवाया है। तो मैं चाहता हूं कि ये जो हमारा चंबा का पुलिस ग्राउंड है, आने वाले टाइम के अंदर ये कम से कम एक टायर 3 टाइप का स्टेडियम बन जाए, क्योंकि चंबा में बहुत प्रतिभा है, यहाँ क्रिकेट के बहुत जो है बच्चे उभर कर निकलते हैं। प्रॉपर पिच होगी, आजकल तो आप चुगान में मैट बिछाते हो, तो वहाँ प्रॉपर क्यूरेटेड पिच होगी। और अगर मेरे पास कहीं पैसे की उपलब्ध हुआ कहीं से पैसा, तो मैं चाहूँगा एक लॉन मोवर, घास काटने वाली बड़ी मशीन, और एक रोलर जो है, ताकि ये पिच जो है ऑफ एंड ऑन हम इसको ठीक कर सके आजकल, ताकि हमारे बच्चे जो हैं चिट्टे के उसके अंदर फंस रहे हैं, तो अच्छी फैसिलिटी जो है कम से कम 2-3 ग्राउंड्स में दे सकूं। जो लोग यहाँ पंचायतों से आए हैं, यहाँ बनौता से आए हैं, हमारा रोहित यहाँ है, हमारे ओंकार जी की शक्ल भी मैंने देखी थी, शायद चले गए होंगे अभी कहीं, वहाँ मैंने 60 लाख रुपया दिया, और वहाँ जो है एक बड़ा ग्राउंड, चुगान से बड़ा ग्राउंड जो है मैंने वहाँ बनवाया है। चुगान से बड़ा ग्राउंड है। इसी तर्ज पर हमारा जो साहू का क्षेत्र है, वहां भी जो है एक अच्छा खासा बड़ा ग्राउंड चुगान के बराबर साइज का जो है हम बना रहे हैं। तो ये 3 मेजर ग्राउंड जो है मैंने अपने इस कार्यकाल के अंदर डेवलप किए हैं, और पैसे का भी जो प्रबंध है मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जो है मैं करवाने की कोशिश करूंगा। आपका चंबा का हेलीपैड जो है वो 85% कंप्लीट है, और मेरी कोशिश रहेगी इस वर्ष के एंड तक जो है हम यहाँ से जो है हेली टैक्सी सर्विसेज जो है हम यहाँ से शुरू करवा सके। साथियों, चंबा शहर के अंदर हाइडेंट सिस्टम है। राजा हमारे भूरी सिंह, श्याम सिंह बहुत लायक लोग थे ये अपने वक्त के। चंबा स्टेट जो है सबसे समृद्ध हिमाचल प्रदेश की स्टेट्स में चंबा का जो है नाम शुमार होता था, और चंबा शहर के अंदर उस वक्त के अंदर जो है अगर आग लग जाए तो हाइडेंट सिस्टम जो है महलों के अंदर जो है फिट था। अब कई वर्षों के अंदर, क्योंकि कई साल हो गए, 100 वर्ष से ऊपर हो गए, तो कोई पाइपें सड़ गई हैं, कुछ हो गया है, तो उसकी ऑगमेंटेशन के लिए जो है मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि 7.5 करोड़ रुपया जो है डिजास्टर हेड से जो है दिया गया है, और उसकी ऑगमेंटेशन का टेंडर जो है लग गया है, और एक महाजन कॉन्ट्रैक्टर है नैनीखट से, उन्होंने उसका काम शुरू कर दिया है।
ये बड़े काम है। अब मेरे बुद्धिजीवी, मेरे साथी, मेरे सीनियर सिटीजन्स यहाँ बैठे हैं। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा कि बदलाव जो है वो प्रकृति का नियम है। समय के साथ जैसी जैसी सिचुएशन बदलती है तो हमको भी समय के साथ जो है अपने आप को थोड़ा बहुत बदलना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है। जो हमारी विरासत है हम उसको भी जीवित रखें, लेकिन विरासत को जीवित रखने के साथ साथ जो है हमारी विरासत को जो जीवित रखने के लिए जो हमारे तरक्की के रास्ते हैं वो ना बंद हो। ये हमको सोच लेके आगे चलने की जरूरत है आज की डेट के अंदर। साथियों, इलेक्शन से पहले मैंने 17 लाख रुपया जो है अपनी निधि से जो है मैंने चंबा ग्राउंड नंबर 3 जहां मोटरसाइकिलें खड़ी होती हैं वहां मैं देखता हूं कि कीचड़ ही कीचड़, पानी ही पानी, गंदो गंद जो है वहां रहता है। तो मैंने जो है 17 लाख रुपया जो है वहां दिया है। और मेरे सीनियर सिटीजन्स जो यहाँ बैठे हैं, हमने उस ग्राउंड के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। हमने सीधे उसका जो बेस है वो कंक्रीटिंग या जो भी टाइल्स की प्रक्रिया है उससे उसको थोड़ा सा पक्का करना है ताकि वो साफ सुथरा लगे देखने में। वहाँ थोड़ी हम लाइटिंग लगा देंगे आसपास ताकि शाम को अगर वहाँ गाड़ियां खड़ी होती हैं तो कम से कम कीचड़ के अंदर खड़ी ना हो, मक्खियां ना हो, वहाँ थोड़ा साफ सुथरा हो जाए। कंस्ट्रक्शन कोई नहीं करेंगे, सिर्फ उसकी जो है कंक्रीटिंग या टाइलिंग करेंगे। इसमें मेरे को बुद्धिजीवी जितने भी मेरे सीनियर सिटीजन्स हैं आपकी आशीर्वाद की जरूरत रहेगी। हम वहाँ कुछ भी कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे। चौगान हमारी धरोहर है, इसको हमने छेड़ना नहीं है, इसको हमने एज इट इज रखना है। अभी चौगान में मैंने सर्किट हाउस वाली साइड से एक मिलेनियम गेट का निर्माण किया। अभी आपको पता है कुछ झिलमिल लाइट्स जो है सर्किट हाउस वाली साइड जो है, म्यूजिकल लाइट्स जो हैं हमने वहाँ लगाई हैं। अब मैं कोशिश करूंगा कि राइट साइड में भी जो है वो लाइट्स जो है वो लग सके, ये मेरी कोशिश रहेगी। एक और चंबा की पार्किंग की बात चल रही है, क्योंकि आपके बीच आज यहाँ बैठा हूँ। आज मैं शहर से ज्यादा रिलेटेड बातें रखूंगा। गांव के भी मेरे साथी आए हैं, बड़ी लंबी बात हो जाएगी। गांव में बहुत सड़कों का मैंने कम से कम 52 सड़कों का FRA जो है गांव के अंदर क्लियर कराया है। एवरेजली एक FRA की जो सड़क है, एवरेज जो मेरे विधानसभा के क्षेत्र के अंदर है, तकरीबन 60 लाख रुपए का खर्चा आता है। किसी में 35 लाख का भी आता है, किसी में 75 लाख का भी आता है, लेकिन एवरेजली जो है तकरीबन कोई 60 लाख रुपए का खर्चा है। 52 सड़कें जो है, PMGS 3 के अंदर 8 सड़कें की, PMGS 4 के अंदर 13 सड़कें की, और PMGS चरण 4 के लिए जो है 4 सड़कों का जो है FCA फॉरेस्ट क्लियरेंस जो है मैं दिल्ली से जो है मैं करवा के जो है लेके आया हूं। ये मेरा पर्सनल इनिशिएटिव रहा है। अफसरों के साथ कई लोग मेरे साथ झगड़ते हैं, नैयर साहब अफसरों के साथ थोड़े से ढीले रहते हैं। और साथियों, अफसरों के साथ भी मेलजोल बड़ा जरूरी है। अंततः जे मैं DC का ने बिगाड़ी लानी तो पैसा तो मैं DC का ही लाना। मैं चिट्ठी भी लिख गया, मेरा भी जड़ा हेड है, जो मेरा पैसा सरकार मुझे देती है वो भी जो है होगा क्रियान्वित थ्रू दी एडमिनिस्ट्रेशन। तो सरकार का एक तंत्र है, जो इस तंत्र को अच्छे तरीके से समझता है वो तंत्र को ठीक ढंग से चला भी पाता है। तो तंत्र को साथ लेके, पर उसका मतलब ये नहीं है कि तंत्र जो है वो जो है हमारे ऊपर हावी हो जाए। ये एक बैलेंस है, इसको बनाने की जरूरत है, मेरा ऐसा मानना है। दूसरी पार्किंग जो है मैंने भगवत के अंदर जो है जगह आइडेंटिफाई की है। वैसे पहले मेरी सोच सर्किट हाउस के आगे थी, लेकिन अब हम सोच विचार कर रहे हैं और इसका नींव पत्थर भी जो है मैं अति शीघ्र जो है CM साहब द्वारा लिखवाऊंगा। और मुझे लगता है 300-400 गाड़ियों की पार्किंग जो है उसका निर्माण जो है वो वहां भी होगा। गांव के साथी यहाँ बैठे हैं। अब रोहित भाई जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, मैं उनका धन्यवाद कैसे करूंगा, अभी मैंने फेसबुक के अंदर डाला ही नहीं है। कल सवेरे या परसों 4 दिन में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने मेरे विधानसभा के क्षेत्र के अंदर स्कूलों के कमरों के लिए रिपेयर के लिए, क्योंकि डी साहब के पास तो पैसे हैं नहीं, तो जो एजुकेशन मिनिस्टर की जो पर्सनल प्रायोरिटी में मेरे कोई 36 स्कूल जो है वो डाले हैं। पुलियूर के हमारे यहाँ बैठे हैं भाई साहब, आपको तो
7 लाख रुपया पलियूर के डंगे के लिए पहले ही दे दिया था स्कूल के लिए। अब 36 स्कूल के लिए 1,70,00,000 रुपया, किसी स्कूल के लिए 5 लाख, किसी के लिए 4 लाख, किसी के लिए 8 लाख, किसी के लिए 12 लाख। जितने भी कागज मैंने मंत्री जी को दिए, मंत्री जी ने वो काम जो है किए। चंबा कॉलेज के अंदर MBA की क्लासेस शुरू कराई, MCA की क्लासेस शुरू कराई, MA सोशियोलॉजी की क्लासेस शुरू करवाई, MCOM की क्लासेस शुरू कराई। वरना बच्चों को चंडीगढ़ जाना पड़ता था। 30-30 सीटें जो है यहाँ सैंक्शन कराई। आपका चंबा का सुई माता मेला जो है इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल का कराया। आपका साव की जात्रा जो है इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल का कराया। ये अभी हुआ। 50,000 रुपया जो है इन मेलों को जो है सरकार द्वारा हर वर्ष जो है वो दिया जाता है। और ये तब करवाया जब सरकार की वित्तीय हालत ठीक नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, ये तब करवाया जब सरकार की वित्तीय हालत ठीक नहीं है। ये जितने भी मेरे साथी आज यहां बैठे हैं, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं। आए दिन ये यूथ मेरे पास आया रहता है नौकरियों के लिए, इसके लिए, उसके लिए। नौकरियां निकल रही हैं, थोक में निकल रही हैं, लेकिन मैं थक जाता हूं बोल बोल के कि नौकरियां उन्हीं को मिलेंगी जो नौकरियों के लिए पात्र होंगे। वो समय चला गया मेरे पिताजी वाला कि मेरे घर के अंदर जो नौकर थे वो भी सरकारी नौकर लगा दिए। था एक समय। अब लोग मेरे से वही उम्मीद करते हैं, कई लोग मेरे से वही उम्मीद करते हैं कि जे बहन जी होंगे तो मेरा मुंडा आज लगी जाना चाहिए। अब मैं उनको क्या समझाऊं? नियम बड़े बदल गए हैं, कानून बदल गए हैं, बच्चे बड़े पढ़ लिख गए हैं। अब समय बदल गया है। इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप सिफारिश कोई जारी कर सको। तो जो पात्र व्यक्ति हैं, पार्टी लाइन से उठ के, जो लायक बच्चा है, पढ़ता है, गरीब घर का है, अमीर घर का है, लेकिन पात्र है, वो लगेगा और लगे भी हैं और आगे भी लगेंगे। मैं आपको बोलना चाहता हूं। और बहुत नौकरियों का पिटारा जो है खुलने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी, 1,800 टीममेट की पोस्टें आ रही हैं। कितनी? आपको जान के हैरानगी होगी कि बिजली बोर्ड जो 2,500 करोड़ रुपए का घाटा हर वर्ष जो कर रहा था, उस बिजली बोर्ड के अंदर टीममेट 5 नहीं है और आपके SC, एक्सियन सैकड़ों में। यानी कि जिस व्यक्ति ने गांव के अंदर जाके काम करना है वो गिनती में नगन, और जिन्होंने कुर्सी में बैठ के ऑर्डर देने हैं वो थोक में। यानी कि जिसकी तनख्वाह 2.5 लाख 3 लाख वो थोक में, जिसकी तनख्वाह 25,000 30,000 वो गिनती में कम। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2,500 करोड़ रुपए का जो बिजली बोर्ड का जो घाटा था उसको 1,200 करोड़ तक इस बार जो है वो ले आए हैं। और ये जो अफसर बैठे हुए थे कुर्सियों के अंदर, इन लोगों को जो है डिप्यूट किया जा रहा है अलग डिपार्टमेंट्स में, ताकि क्योंकि अब इनको निकाल नहीं सकते हैं। कोई रिटायरमेंट में बैठे हैं, कोई 4 साल है, तो इनको जो है अलग विभिन्न डिपार्टमेंट्स में भेजा जा रहा है। अब नेचुरली जब ऐसे काम होंगे तो दिक्कत भी आती है। अब हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी स्कूल बंद करने की बात करते हैं। 500 ऐसे स्कूल थे हिमाचल प्रदेश के अंदर जहां एक भी बच्चा जो है नहीं था। 500 स्कूल्स और टीचर 4-4 थे लगे हुए शिमला के अंदर। अब नेचुरली जब ये स्कूल बंद हुए तो उन टीचरों को जो है ट्रांसफर किया गया, वहां से उन जगहों पे भेजा गया जहां बच्चों की स्ट्रेंथ अच्छी है। और आपको जान के खुशी होगी कि बहुत सारे टीचर्स जो हैं शिमला से या अलग एरिया से, कांगड़ा से चंबा पोस्ट किए गए हैं। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ सरकारी स्कूलों के अंदर। माननीय शिक्षा मंत्री जब चंबा आए तो वो हैरान हो गए कि बॉयज स्कूल के अंदर जो है 700 की स्ट्रेंथ, गर्ल्स स्कूल के अंदर अब तो CBSE कर दिया, अब तो स्ट्रेंथ जो है और भी बढ़ गई। तो ऐतिहासिक फैसले भी लिए हैं, लेकिन वित्तीय हालत जो है वो तो इतनी जल्दी ठीक होने वाली नहीं है। ये जितने भी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता आज यहाँ बैठे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि ये हमारे गांव के, समाज के अंतिम व्यक्ति तक ये बात पहुंचनी चाहिए। हम कोशिश करेंगे
कि कहीं ना कहीं से जो हमसे बन सकेगा हम पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने वोट देके मुझे यहाँ जिताया है। डेवलपमेंट के अंदर मुझे नहीं लगता कि पिछले 15 साल के अंदर मैं किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर बात नहीं रखना चाहूंगा, लेकिन इन 3 सालों के अंदर, 3.5 सालों के अंदर जितने काम मैंने चंबा विधानसभा के क्षेत्र के अंदर, चाहे गांव की सड़कों की बात हो, चाहे आईपीएच की स्कीम्स की बात हो, चाहे पीडब्ल्यूडी की एफसीए की रोड्स की बात हो, चाहे एफआरए की बात हो, तो सबसे ज्यादा काम जो है मैंने अपने विधानसभा के क्षेत्र के अंदर जो है मैंने करवाए हैं। और आगे भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, अभी सामने मुझे नजर आ रहा है शेपर्ड हिल के सामने ये जगह मैंने आइडेंटिफाई की थी आईपीएच के रेस्ट हाउस के लिए। 4 करोड़ रुपए की लागत से जो है आईपीएच का रेस्ट हाउस बन रहा है, बहुत जबरदस्त जगह। ये सारे डेवलपमेंट के जो है काम है और मेरा फोकस है, क्योंकि और बाकी मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति मेरे पास काम के लिए आता है ये नहीं बोल सकता कि नैयर साहब ने उसकी बात नहीं सुनी, लेकिन एक बीमारी है मुझे सत्य बोलने की, जरा उससे नाराजगी हो जाती है क्योंकि मैं सच बोल देता हूं। मैं पूछता भाई कितने नंबर है, बोले जी आईपीएच अंदर लगना, बोले जी 46 50 मैंने नहीं बढ़नी का, पहले मैं झूठ के जो बोलना जरा नेड़े तेड़े हुए से तो हो सकता थे, बिल्कुल ही घाट हो था किया बढ़नी। इस बार तो मैंने एक्सिन साहब को बोला है कि जो पोस्टें आई हैं 70% से नीचे तो आप एप्लीकेशन ही मत लो, बेचारे बच्चों का ऐसे टाइम वेस्ट करवा रहे हो इंटरव्यू में, फिर उनको उम्मीदें जागृत होती हैं, फिर वो मेरे पास आते हैं चक्कर लगाने के लिए। कट ऑफ कम से कम 70% रखो, उससे नीचे मुझे नहीं लगता कि उनको हमें तंगदारी देने की जरूरत है, अन्यथा मेरे से नाराजगी होती है कि मैंने नहीं किया। तो ये सारी चीजें मैं आपके समक्ष जो है रखना चाहता हूँ। समय जो है बहुत ज्यादा हो गया है और आप दूर दूर से भी गांव के भी हैं, शहर के भी हैं। मैं जितने भी मेरे साथी बुद्धिजीवी लोग यहाँ बैठे हैं, अभी म्यूनसिपैलिटी की हमारा कार्यकाल जो है शुरू होने वाला है। अभी हमारी अध्यक्षा और हमारे वाइस प्रेसिडेंट यहाँ बैठे हैं। मेरी ये कोशिश रहेगी मैडम और नंदी जी, मैं आपको बोलना चाहूंगा क्योंकि आप इसको हेड कर रहे हो, आपकी ये अब ड्यूटी बनती है कि 6 महीने से लेके 8 महीने के अंदर, ये जरूरी नहीं है सारा काम पैसा खर्च करके होता है, कुछ काम होता है पब्लिक अवेयरनेस का, सारे काम पैसे का नहीं होते, कई दिमाग से भी होते हैं। आपको इस दिशा में चलना है कि नई म्यूनसिपैलिटी कमेटी आई है, 15 साल बाद आई है, शहर के अंदर शहर वालों को कुछ नजर आना चाहिए, अलग दिखना चाहिए, कुछ अलग। और मैं आपके कार्य में हस्तक्षेप करने में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता हूं। जब भाजपा की थी मैंने तब भी नहीं किया, आपकी आएगी तब भी नहीं किया, लेकिन मैं आपको राय दे सकता हूं। और हमेशा एक बात याद रखना, जो सही फैसला होता है वो सब पसंद करते हैं। हम लोग थोड़े से डरते हैं, हम लोग घिरे रहते हैं 10 15 20 आदमियों के बीच, जो हमें मैसेज देते रहते हैं कि अगर ऐसे हो गया तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अंततः हमारे पास कितने लोग आते हैं, मुझे लगता है मेरे पास घर के अंदर 4 या 5 हजार आदमी आते हैं जिनको मैं पहचानता हूं, बाकी अन्यथा तो लोग मेरे पास आते भी नहीं है और वोट डालते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि सही फैसले का आप चयन करो और 6-8 महीने के अंदर आप म्यूनसिपैलिटी के अंदर कुछ करो जिसमें पब्लिक के अंदर एक फेथ जो है जागृत हो कि नहीं, एक सही दिशा में। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एकदम कर देना है, टेक योर टाइम, आस्ते आस्ते आस्ते, बट करना बहुत जरूरी है। 8 महीने काफी टाइम होता है और जहां मेरी राय की जरूरत है मैं आपको जो है समय समय पर जो है देता रहूंगा। तो ज्यादा लंबा भाषण काफी लंबा हो गया, मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम लूंगा। जय हिंद, जय चंबा। आप सब ने जो है कड़कती धूप के अंदर आप सब लोग बैठे, आप सबका जो है बहुत बहुत धन्यवाद।